दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 10 NCERT से आज पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। इसके पहले हम इस पाठ के सारांश का वीडियो बना चुके हैं, जो मेरे चैनल की कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में है। आपको वहां बाकी सभी पाठों के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो देवदार का वृक्ष आप जानते हैं कि आकार में बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, उसके नीचे बहुत ही छाया होती है, अर्थात वो बहुत छायादार होते हैं। फादर का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि जो भी उस देवदार रूपी वृक्ष की छाया में आता है, वो उनके स्नेह और आशीषों से भर जाता है। यानी जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया प्रदान करता है, उनको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने साथ आए, अपने आश्रय में आए लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं, देवदार की तरह छाया प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। फादर लोगों से एक बार रिश्ता बना लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, उनके सुख दुख हर स्थिति में, हर समारोह में उनके साथ सम्मिलित होते हैं तथा उनको अपने आशीषों से भर देते हैं, उनको सांत्वना भरे शब्द प्रदान करते हैं, जो कि लोगों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी प्रतीत होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के संन्यास जब लिया, तब ये शर्त रखी कि वो भारत जाएंगे, और वो भारत आए। उन्होंने यहाँ हिंदी में BA किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध कार्य पूरा किया। अंग्रेजी के ब्लू बर्ड नाटक का नील पंछी नाम से अनुवाद किया और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया, और वो विभिन्न मंचों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सतत प्रयत्न करते रहे। और वो हिंदी भाषा के प्रति इतने समर्पित थे कि जब हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करती थी तो वो अपने आप पर संयम नहीं रख पाते थे, और ऐसे समय में फादर को जो है इसका दुख प्रकट करते हुए देखा गया, क्षोभ प्रकट करते हुए देखा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। वो भले ही भारत में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया था और यहाँ रच बस गए थे, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जहां फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है, या कह सकते हैं कि जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो फादर बुल्के हिंदी के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, हिंदी के प्रति उनका पूरी तरह से झुकाव था। उन्होंने यहाँ कलकत्ता से हिंदी में BA किया और इलाहाबाद से MA किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा करके PhD की उपाधि प्राप्त की, यानी डॉक्टरेट प्राप्त किया, और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। ब्लू बर्ड नाटक का नील पंछी नाम से जो है अनुवाद किया, बाइबल का अनुवाद किया, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, और विभिन्न मंचों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की, और साथ ही जो हिंदी की उपेक्षा करते थे इस पर वो दुख प्रकट भी करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के हिंदी के प्रति समर्पित थे और उनका हिंदी के प्रति प्रेम अगाध था। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था वो बहुत सात्विक था, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, पादरी के चोंगे से ढका हुआ शरीर रहता था, हृदय में सभी के लिए प्रेम था, नीली आंखें थी, सफेद झाई माटी दाढ़ी थी, वात्सलता की प्रतिमूर्ति थी,
और लोगों पे जो है अपने आशीषों की भरमार कर देते थे। एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पे हमेशा झलकती रहती थी। हमारा अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व बहुत ही सात्विक था। वो लोगों के प्रति बहुत सरल भाव से भरे हुए थे, लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। जिनसे भी मिलते थे वो एक बार रिश्ता कायम करने के बाद कभी उससे रिश्ता तोड़ते नहीं थे। और लंबी पादरी की चोगे से ढका हुआ उनका शरीर था, नीली आंखें थी, गोरा रंग था, सफेद झाई माटी भूरी दाढ़ी थी, हृदय में आत्मीय जनों के लिए प्रेम था, वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति थे, यानी सबके लिए प्रेम था। उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान छाई रहती थी, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। जो लोग दुखी रहते थे उनके लिए उनके शब्द सांत्वना का काम करते थे, उनको शीतलता प्रदान करते थे। हिंदी से उन्हें बहुत प्रेम था, विभिन्न मंचों से हिंदी की वकालत करते थे। हिंदी पे जो है अपना शोध प्रबंध पूरा किया, हिंदी से बीए और एमए किया। उन्हें ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद किया, बाइबल का अनुवाद किया। इस तरह से कह सकते हैं कि फादर बुल्के एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पे उभर के आते हैं जो भारतीय संस्कृति पे पूरी तरह से रच बस गए थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम था, उनके चेहरे पर वो प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। विपत्ति की घड़ी पे लोगों के साथ रहते थे, उन्हें सांत्वना देते थे, उनको धीरज बंधाते थे। एक बार लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तब भी वो लेखक के साथ थे और उनके शब्द लेखक को जो है सांत्वना प्रदान करते थे। और कह सकते हैं कि वो सभी के साथ जब एक बार रिश्ता बना लेते थे तो उनसे रिश्ता तोड़ते नहीं थे। उनके सुख दुख में हर कार्यक्रम में वो शामिल होते थे और वो लोगों का कष्ट दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास करते थे। उनसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता था। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? फादर बुल्के एक सन्यासी थे, वे चोगा पहनते थे, लोगों की सहायता करते थे, सभी मानवीय गुणों का पालन करते थे। उनके हृदय में करुणा थी, प्रेम थी और जो सन्यासी के जैसे गुण होते थे वो सारे गुण उनके अंदर थे। लेकिन जो सन्यासियों की तरह वो समाज से विरक्त नहीं रहते थे बल्कि वो समाज में रहते थे। यहाँ तक कि वो अपना व्यक्तिगत खर्च चलाने के लिए उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। और हम ये कह सकते हैं कि एक बार जब वो किसी से रिश्ता निभा लेते थे वो उससे रिश्ता तोड़ते नहीं थे। तो एक साधु, परंपरागत साधु ये सारी चीजें नहीं करता है, वो सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे और जो लोगों के समारोह होते थे, जो उनके घर में फंक्शन होता था उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे, प्रतिभाग करते थे। इस तरह से हम कह सकते थे कि वो जो है परंपरागत सन्यासियों की छवि से उनकी छवि अलग थी। हमारा अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। लेखक को लगता था कि जब फादर की मृत्यु होगी तो उनके शव पे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन लेखक गलत था। जब फादर की मृत्यु हुई तो इतने सारे लोग थे और सबकी आंखों में आंसू थे। उनको देख करके ऐसा लगता था कि मतलब कोई उनके बीच का अपना चला गया है। तो वहां पे लेखक ने लिखा है कि उस समय रोने वालों की गिनती करना जो है ये बहुत कठिन कार्य था। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने के जैसा है। जिस प्रकार हम उदास शांत संगीत सुनते हैं तो हमारे मन में एक दुख होता है, एक क्षोभ होता है, मन में एक नैराश्य जगता है। उसी प्रकार जब हम फादर को याद करते हैं तो उनकी यादें हमें दुख प्रदान करती हैं, हमें कष्ट देती हैं। और फादर का व्यक्तित्व कुछ इस तरह था कि वो हमारे यहाँ रच बस गए थे, हमारे मनों में थे, हमारे दिलों में थे। इस तरह से वो एक अमिट छाप छोड़ते थे हमारे हृदय पे। तो इस तरह जब हम उनको याद करते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है और हम कह सकते हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने के जैसा है।
तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी इस पाठ के प्रश्नोत्तर से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।